एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। अब प्रचार का दौर खत्म हो चुका है क्योंकि कल होने वाले हैं मतदान। ऐसे में राजस्थान की जनता ने इस बार किस आधार पर वोट देने का मूड बनाया है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारा चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला। अजीत शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी अजीत शुक्ला जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे आगे कौन? देखिए, कुल जयदेव जी, सबसे पहले ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि कुल 200 सीटें हैं। वहां पे एक सीट पे चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के एक कैंडिडेट का निधन हो गया है। तो करणपुर की सीट है जो 3 नंबर की सीट है श्री गंगानगर में। तो 199 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और दोनों पार्टियों में तकरीबन जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं और सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, 199 सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन तकरीबन 35 से 45 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणात्मक संघर्ष बन रहा है। बसपा है, आरएलपी है, बीटीपी है, बीएपी है। बीटीपी से एक टूट कर नई पार्टी बनी है, आदिवासियों से जुड़ी हुई पार्टी है बीटीपी और बीएपी दोनों। एएसपी है, बीएसपी है, एएसपी चंद्रशेखर की पार्टी है। तो वहां पे और निर्दलीय भी बड़ी संख्या में, तो लगभग 35 से 45 सीटों पर उनका इम्पैक्ट है। तो ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है इस मामले में कि कांग्रेस और बीजेपी मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार जो है जो पिछले 6 महीने में जो अपनी घोषणाएं की है, नए जिलों का जो क्रिएशन किया है, लगभग 19 प्लस जो है जो लोक लुभावन योजनाओं का जो लाभ मिला है लोगों को। एक सबसे बड़ा जो टॉप ऑफ द माइंड आता है योजनाओं का नाम, वो है चिरंजीवी योजना, जिस स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि वो इंश्योरेंस देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। जबकि भाजपा जो है वो लगातार जो है करप्शन जो हुए हैं, पेपर लीक्स हुए हैं, लगातार उन सब चीजों पर वार कर रही है। प्लस जो बढ़ते हुए अपराध हैं उस पे, प्लस जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर कि उस को जो है वो बीजेपी एक मुद्दा बना रही है और कांग्रेस जो है अपनी योजनाओं के तहत मुद्दा बना रही है। लेकिन दोनों पार्टियों में बिखराव की स्थिति, दोनों पार्टियों में जो है एक सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है उनके बड़े नेताओं के बीच में, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो। भाजपा में भी किसी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट की घोषणा अभी तक नहीं की है, जबकि कांग्रेस के अशोक गहलोत है। लेकिन अशोक गहलोत या सचिन पायलट में बहुत ज्यादा कोहेशन नहीं दिखता है और जो इनके और भी बड़े नेता हैं उनके अंदर भी सामंजस्य बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। और उनके ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ठीक है, फोटो अपॉर्चुनिटी की वजह से जो है वो लोग एक जगह पे आ जा रहे हैं ये दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है ऑप्टिक्स को क्रिएट करने के लिए ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो है सामंजस्य है। वही वसुंधरा के लिए लग रहा है। वसुंधरा को भी होल हार्टेडली जो है वो सेंट्रल, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप में कहीं ना कहीं कोई तनाव की स्थिति। तो ये चीजें देखनी होंगी। पार्टी की टक्कर है दोनों के बीच में और निर्दलीय और अन्य जो है, विशेषकर जो है वो निर्दलीय जो है वो किसका वोट काटते हैं। वो जहां पे अगर वो कांग्रेस का वोट काट रहे हैं वहां भाजपा को फायदा हो रहा है, जहां भाजपा का वोट काट रहे हैं वहां पे कांग्रेस को फायदा हो रहा है। तो ये चुनाव एक दिलचस्प चुनाव बन गया है। फिर भी एडवांटेज मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि भाजपा को। अजीत शुक्ला जी, कल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार अशोक गहलोत के साथ चुनावी घोषणाएं हैं जो है वो काम आएंगी या फिर उलट भारतीय जनता पार्टी जो करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, महिला उत्पीड़न के मामले जो आरोप जो लगा रही है या जो मुद्दे उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हावी रहेंगी? देखिए, दोनों मुद्दे अपने आप में काम कर रहे हैं और बड़े ही कांटे की टक्कर है। तो एग्जैक्ट आज के डेट में अभी अगर आप बोले तो दोनों ही मुद्दे अपने आप में हावी हैं। टॉप ऑफ द माइंड आप किसी पब्लिक से जाके अगर राजस्थान में पूछेंगे तो अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं या 50 लोगों से बात करते हैं तो लगभग 50
80% लोग जो है टॉप ऑफ द माइंड चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का चिरंजीवी योजना जो है वो कारगर तो है, तब तो लोगों के जवान पे आ रहा है, टॉप ऑफ द माइंड खुद बोला नहीं जा रहा है, तब वो लोग बोल रहे हैं ऐसा। तो ये चीजें एक बहुत ज्यादा अलग दिखा है पिछले 3-4 इलेक्शंस के को मैं जो कवर कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला इलेक्शन में ये चीज दिख रहा है कि जो कांग्रेस की योजनाएं हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। लेकिन क्या ये मतदान में तब्दील होंगी, क्या ये मतों में तब्दील होंगी कांग्रेस के लिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से जो अच्छे कार्य करके भी उसका लाभ नहीं ले पाती है, ये इसका बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है। जबकि उसी मामले में जो दूसरी पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं या भाजपा हमेशा से लाभ लेती रही। तो ये चीजें बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना है, लेकिन सामंजस्य नहीं है कांग्रेस में, चाहे ग्राउंड लेवल पर हो चाहे ऊपर में हो। जबकि भाजपा जो मामले ला रही है, जो महिला उत्पीड़न का मामला है या पेपर लीक से जुड़ा हुआ करप्शन का मामला हो या सनातन से जुड़ा हुआ मामला हो, वो चीजें भी हैं, लेकिन वो भी उतना ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। जो ट्रैक्शन पिछले 2 इलेक्शंस में दिख रहे थे वो नहीं दिख रहे हैं। तो इलेक्शन थोड़ा वेवलेस टाइप का इलेक्शन है ये, लेकिन फिर भी एडवांटेज में भाजपा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं भाजपा को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचा रही। जी अजय शुक्ला जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान राजस्थान की जनता अशोक गहलोत कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजस्थान में, उनके 5 साल के कार्यकाल के आधार पर वोट करेगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, चुनाव में जो है वो तरह तरह के मुद्दे होते हैं। प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो वो उत्साहवर्धन करते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर में, और जो रिसेंट हिस्ट्री में देखा गया है कि जो लेट डिसाइडर वोटर्स हैं या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन पर कहीं कहीं प्रभाव छोड़ते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि इनका जो है जो योजना है, लोक लोहान योजना है, और जो 6 महीने में लगातार जो जड़ी लगा दी इन्होंने योजनाओं की, और बहुत सारे जो है फ्री राशन वगैरह देना, और प्लस जो है बस सर्विसेज में जो है फायदा पहुंचाना, ये कई बहुत ऐसी योजनाएं हैं। मतलब एक गणना नहीं किया जा सकता, एक योजना से कोई वो डिफाइन नहीं किया जा सकता उसका ग्राउंड पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि एक तो योजना है चिरंजीवी जिसके बारे में बोलते हैं वो, लेकिन युवाओं में ट्रैक्शन अभी भी भाजपा के लिए है, और उसका लाभ जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगा भाजपा को। लेकिन ये चीज देखना पड़ेगा कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं कितना ग्राउंड पे उसका मॉनिटरिंग कितना हुआ है, और उसका कल जनता क्या करेगी, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा साइलेंट है जी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये 3 तारीख को ही हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। लेकिन चुनाव में कांटे का टक्कर है, एडवांटेज भी भाजपा को है, लेकिन स्पष्ट रूप से देखना, क्योंकि 35 से 45 ऐसी सीटें हैं जहां पे कि अन्य पार्टियां, बसपा हो, आरएलपी हो, निर्दलीय है, आपको एएसपी है, बीटीपी है, बीएपी है, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो वो किस तरह से अपने आप में कितना, क्योंकि बोला जाता है ऐसा कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बहुत बड़ी भूमिका नहीं करते हैं, अंतिम में बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी तक वो टिके हुए हैं। अभी तक जो तमाम सर्वे आ रहे हैं या जो रिपोर्टर्स हैं या आप ग्राउंड पे जाएंगे तो देखेंगे, तो वो चीजें देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा कि उनकी भूमिका क्या होती है, और उसके आधार पे वो तय करेंगे इस बार कि किस तरह की स्थितियां होंगी। हालांकि एडवांटेज अभी भी भाजपा को है, और भाजपा को एडवांटेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मामला जो है और आगे तक जाएगा। कल परसों हम लोग देखते हैं क्या होता है, कल फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम किया जाए। अजय शुक्ला जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।